Now is the coding and interfacing part. For this we require some components, that is the AVR board, programmer as usual, AVR tool, Atom Studio. These are two software, USB cable, and we need two devices, that GSM 900. आप GSM 900 के अलावा भी कोई और GSM यूज़ कर सकते हैं. And then we need a IR sensor and some wires. Now we'll see the pin diagram of GSM. So जैसा कि मैंने आपको theoretical part में बताया, ये एक elaborated mode में है, आप देख सकते हैं pins. उसके बाद मैं आपको टास्क दिखाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हम टास्क करने के वाले हैं. टास्क ये है कि वी विल टेक अ आयर सेंसर, और जब आयर सेंसर हमारा लॉजिक 1 सिग्नल रिसीव करता है तो हमारा एक अलार्म मैसेज, जो भी हमारा मोबाइल नंबर डिफाइंड है जीएसएम के अंदर, जीएसएम उस मोबाइल नंबर पे एक अलार्म मैसेज सेंड कर देगा. उसके लिए नाउ वी सी द इंटरफेसिंग पार्ट. आप देख सकते हैं इंटरफेसिंग डायग्राम में. सो इंटरफेसिंग डायग्राम में आपके पास दो डिवाइस होगी, एक आयर सेंसर होगा, एक हमारा जीएसएम होगा. तो बेसिकली आप आयर सेंसर को आप PA0 पे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज आउटपुट पोर्ट. उसके बाद ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे एंड VCC को VCC से कनेक्ट करेंगे. दिस आर द इंटरफेसिंग पार्ट ऑफ आयर सेंसर. एंड GSM के लिए हम RX और TX हमारे दो मेन पिन है. तो RX को हम PD1 से करेंगे, दैट PD1 हमारा ट्रांसमीटर ऑफ कंट्रोलर है, और ट्रांसमीटर हमारा ये GSM का होगा, और PD0 इज द रिसीवर ऑफ कंट्रोलर, और ग्राउंड को ग्राउंड से करेंगे. और उसके बाद हमारा GSM का जो सप्लाई होगा वो 12 वोल्ट 1 एम्पियर होगा. बहुत ही ध्यान से रखिएगा, 12 वोल्ट 1 एम्पियर, तभी हम ट्रांसमिट और रिसीव कर पाएंगे. नाउ हम चलते हैं कोडिंग की तरफ. सो ओपन योर एटम स्टूडियो. सो यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे. विल चूज द सेकेंड ऑप्शन, देन वी डिफाइन नेम GSM. सो यहाँ पर आप लोकेशन दे सकते हैं एज वेल. तो मैं लोकेशन GSM दे दूँगा. देन वी हैव ओके. सो डिवाइस सिलेक्शन में ATmega, then you can search ATmega 16. So this is ATmega 16. Okay. So यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है. सो मैंने आपके लिए कोड स्निपेट लिखा है, जिससे आपको कोड लिखने में आसानी हो जाएगी. सो यहाँ पर बेसिकली हमारे GSM के 3 पार्ट होंगे, दैट इज़ द हेडर, मेन एंड यूजर. यूजर बेसिकली वही है जो हमारा मैंने आपको TTL में हमारा बताया. अगर आपने यूजर की वीडियो ना देखी हो तो आप TTL में जाएं. बेसिकली इसके अंदर 3 फंक्शन है, यूजर रिसीवर, यूजर ट्रांसमीटर और यूजर इनिशियलाइजेशन. तो किस तरीके से ये 3 फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो GSM है वो भी यूजर पे काम करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको हेडर फाइल दिखा दूँ. तो हेडर फाइल में हम बेसिकली कुछ हेडर फाइल लेने वाले हैं. जैसे फर्स्ट इज AVR.h इनपुट आउटपुट के लिए, इंटरप्ट लेने वाले हैं, यूटिल delay.h और इन टाइप्स लेने वाले हैं. तो इस तरीके से हम ये कुछ हेडर्स ले रहे हैं. तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा. फिर चलते हैं हम अपने सेकंड कोड की तरफ, जहाँ पर हमारा यूजर होगा. सबसे पहले मैं यूजर आपको दिखा दूँ. तो यूजर इनिशियलाइजेशन फंक्शन है इस तरीके से हमारा. फिर उसके बाद हमारा रीड फंक्शन है, और ये हमारा राइट फंक्शन है. सो अगर आपने कोड आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप हमारा डिटेल वाला वीडियो देखें, तो उससे आपको इजीली पता लग जाएगा. तो नेक्स्ट है, हम इसे कॉपी कर देते हैं. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. सबसे पहले हमारा हेडर हो गया, देन हमारा इनिशियलाइजेशन फंक्शन, देन हमारा रीड फंक्शन, देन हमारा राइट फंक्शन. सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कोड की तरफ, दैट इज़ द मेन फंक्शन, जहाँ पर हम GSM का कोड लिखेंगे. तो सबसे पहले मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा देता हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे DDR भी मैंने लिया है. DDR भी मैंने एक सिग्नल देने के लिए लिया है, जहाँ पे B पोर्ट पे मैंने LEDs कनेक्ट किए. 255 का मतलब होता है यहाँ पे सारे वैल्यूज़ बन देना. उसके बाद यहाँ पर एक अनसाइंड कैरेक्टर डेटा है, एक वेरिएबल लिया है मैंने, और यहाँ पोर्ट B की वैल्यू 0101 कर दिया है. इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको कोई ट्रांसमिशन हो तो आप LED ग्लो करा सकते हैं. तो इस तरीके से मैंने कराया है. उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर इनिशियलाइजेशन सेट किया 51. तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन सेट हो गया 51. उसके बाद हम वाइल में आते हैं. वाइल इजकल टू C इजकल टू पिन A इजकल टू लास्ट 1. दैट इज हमने, इसका मतलब ये है कि अगर हमने लास्ट को 1 दिया है, दैट इज PA0 को हमने सेंसर पे लगाया है, और यहाँ पर एंडिंग कर रहे हैं, तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर. उसके बाद हमारा सबसे पहला कमांड है, आपको मैंने बताया था कि 80 कमांड्स में सबसे पहले हम 80 भेजते हैं. 80 का मतलब अटेंशन कमांड होता है, और जब भी कोई हम मॉडम को 80 पिंग करते हैं वो हमें रिप्लाई ओके करता है. तो किसी भी कमांड या किसी भी GSM मॉडम में कोड लिखने से पहले आपको 80 लिखना पड़ेगा, ताकि मॉडम आपको रिप्लाई ओके दे दे. देन वी हैव फर्दर हम कमांड करेंगे. सो यहाँ पर मैंने A लिखा है. आप यहाँ पर राइट कैर यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो कैरेक्टर वाइज में भेजूँगा. उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट कमांड है हमारा जो मैंने भेजा है, दैट इज़ 80 + CMGF इजकल टू 1.
तो यहाँ पर मैंने 80 प्लस CMGF 1 मतलब इसका मतलब होता है कि मैं मॉडम को SMS मोड में जाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम यूज़ार्ड से SMS मोड में जाना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा सिम सबसे पहले कंफर्म कर देता है दैट इज ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू द SMS मोड। एंड SMS मोड के बाद फिर हमारे एक इफ़ कंडीशन लगता है कि अगर हमारा सेंसर इज इक्वल टू 1, अगर सेंस करता है तो मैंने जो पोर्ट B की वैल्यू ली थी ऊपर में कुछ भी LED जलाने के लिए, मैंने उसको रिवर्ट कर दिया ताकि हमें पता लग जाएगा कि इस लूप में आ चुका है। तो जैसे ही इस लूप में आता है तो उसके बाद हमारा जो कमांड है 80 कमांड सेंड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था दैट 80 प्लस CMGS इज इक्वल टू देन वी हैव अ मोबाइल नंबर। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक यूजर स्ट्रिंग अलर्ट मोशन हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 80 कमांड करना है। देन आप कॉलिंग मोड में जाना चाहते हो SMS मोड में, मैंने आपको SMS मोड दिखाया तो SMS मोड में गया, और SMS मोड के जाने के बाद फिर मैंने एक सेंसर ले लिया। आप कोई स्विच भी ले सकते हो, और स्विच के बेसिस पे आपने एक SMS भेज दिया एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे। सो इस तरीके से आप ये कोड लिख सकते हो। मैं मेन कॉपी कर लेता हूँ। सो इस तरीके से आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया, यूजर फंक्शन कंप्लीट हो गया, और हमारा मेन डॉट ऊपर हेडर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं इसको बिल्ड करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड हो चुका है, सक्सीड हो चुका है। सो अब मैं इस प्रोग्राम को अपने कंट्रोलर में डालूंगा और GSM का पूरा सेटअप करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि सेंसर के सेंस करने पे हमारा मैसेज रिसीव होता है कि नहीं। नाउ लेट्स गो। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा सेटअप रेडी है। यहाँ पर हमारा GSM है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने बोर्ड से कनेक्ट किया है। GSM को हमने 12 वोल्ट 1 एम्पेयर दिया है। आप ध्यान रखिए 12 वोल्ट 1 एम्पेयर कन्फिग्रेशन होना चाहिए, तभी हमारा GSM सेंड कर पाएगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं हमने सिम इंसर्ट कर दिया है। सिम याद रखें आप जियो यूज़ ना करें क्योंकि उसमें VoLTE यूज़ होता है। आप कोई भी एयरटेल या वोडाफोन यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। साथ ही से देख रहे हैं हमारा 3 LED चल रही है, एक हमारी स्टेटस की LED है, दूसरी हमारी पावर की है, और तीसरा हमारा नेटवर्क है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि हम यहाँ पे सेंसर यूज़ कर रहे हैं। सेंसर जब सेंस करेगा तभी हमारा GSM SMS मोड में आएगा, एंड देन हमारे नंबर पे एक मैसेज भेजेगा दैट अलर्ट मोशन हैज़ बीन डिटेक्टेड। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन ऑन कर लिया, और अब हम सेंसर को एक 1 वैल्यू देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें कि थोड़ी देर तक, जैसे मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो आप 1 सेकंड ना, बिल्कुल 1-2 सेकंड तक रुकें, उसके बाद आप हाथ हटा लें। तो देख सकते हैं कि सेंसर चला गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आ गया है, अलर्ट मोशन हैज़ बीन डिटेक्टेड। सो इस तरीके से आप कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पर GSM पे कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कॉल डायलिंग, कॉल हैंगअप, तो इस तरीके से आप सेंसर की जगह साथ ही साथ आप स्विच भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे आपका GSM काम कर जाए। तो आपको कोई भी अगर डाउट आता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।